फ्रेंड्स, आप सभी को प्लांट रेडी चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो की टॉपिक होगा हम अपनी होम गार्डनिंग में मिर्ची जैसे पौधों को कब और किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप भी इस तरह से मिर्ची के पौधों को ग्रो करना चाहते हैं, इन पौधों को ग्रो करने के लिए आपको बाहर से किसी प्रकार की बीज खरीद के लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कि पौधों को नर्सरी से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल फ्री में आप अपने घर पे ही इन पौधों को बहुत आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को बीज से ग्रो करने से लेके कम से कम 6 से 7 इंच होने तक पूरा रिजल्ट भी दिखाऊंगी, ताकि आप अपनी होम गार्डनिंग में काफ़ी सारे पौधों को बहुत आसानी से ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि फ्रेंड, हम अपनी होम गार्डनिंग में काफ़ी सारे फ्लावर प्लांट ग्रो करते हैं, साथ में बहुत सारे सब्जियों को भी ग्रो करते हैं। अगर इस तरह से मिर्ची जैसे पौधों को गमला ग्रो बैग्स में ग्रो करना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से इन पौधों को ग्रो करके काफ़ी अच्छा हार्वेस्ट ले पाएंगे। यहाँ पे इन मिर्ची की पौधों को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हुआ है। अगर आपने पहले भी कोशिश किए होंगे, आपकी पौधा अगर इस तरीके से ग्रो नहीं हो पाया हो, आज की इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हेल्दी तरीके से आप अपनी गार्डन में इन पौधों को तैयार कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन पौधों को इस तरह से ग्रो करने के लिए हमें किस तरह से बीज लेना चाहिए, किस तरह से सॉइल मिक्स होना चाहिए। सबसे पहले इन पौधों को ग्रो करने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे हाथ में देख सकते हैं, हमारे किचन में जो मिर्ची होती है उसे ही आपको इस तरीके से लेना है। इस तरह से अच्छा से सूखी हुई जो लाल मिर्ची होती है, जिन मिर्ची के अंदर इस तरह से बीज निकलती है, बीज काफ़ी मैच्योर होती है। इस तरह से बीज लेके जब पौधा ग्रो करते हैं, बीज काफ़ी हेल्दी तरीके से अंकुरित हो जाती है। किसी भी पौधों को बीज से ग्रो होने में बीज अगर अच्छी होती है तो पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाती है। इसलिए बीज अच्छी होना, मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप अगर हरी मिर्ची की बीज निकाल के लेना चाहेंगे, उस तरीके से बीज को अगर ग्रो करते हैं तो आपको अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेगी। इसलिए इसी तरह से मैच्योर बीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक मिर्ची के अंदर काफ़ी सारे बीज होते हैं। हर एक मिर्ची को लेके इस तरीके से जब 2 भाग में तोड़ते हैं, मिर्ची के अंदर बहुत सारे बीज होता है। जितना पौधा तैयार करना चाहेंगे, इसी तरह से बीज को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम अपनी होम गार्डनिंग में गमला ग्रो बैग्स में मिर्ची जैसे पौधों को ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पौधों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कुछ ही पौधा भी तैयार होता है तो भी हमारे गार्डन के लिए काफ़ी होता है। इसी तरह से मिर्ची के अंदर से बीज को निकाल के आपको भी ले लेना है। यहाँ पे मेरे हाथ में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप अगर चाहे तो इन बीज को लेके अच्छा से 1 दिन के लिए धूप में सुखा सकते हैं, उसके बाद ले सकते हैं। बीज को तैयार करने के बाद मैंने कुछ इस तरह से पॉट्स ली हूँ। पॉट्स के अंदर इस तरह से ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए। बीज को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा गहरी पॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉट्स की अगर चौड़ाई हो तो और अच्छा है। उसके बाद बीज को ग्रो करने के लिए कुछ इस तरीके से सॉइल मिक्स आपको बनाना होगा। मिट्टी अगर अच्छी तरीके से बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा से बीज जो है अंकुरित होती है। इसलिए मिट्टी में हमेशा ध्यान देना चाहिए। सॉइल मिक्स जितना अच्छा से बेलरन तरीके से बनाते हैं, पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। उसके लिए आपको मिट्टी, सैंड, इस तरह से कंपोस्ट लेना होगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से सॉइल मिक्स होना चाहिए। गार्डन सॉइल 50% ले सकते हैं, उसमें 40% आपको सैंड मिलाना है। उसके अलावा 10% कंपोस्ट मिलाना है। बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में कंपोस्ट यहाँ पे लेना होता है। जैसे कि फ्रेंड, जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, चिकनी होती है। अगर डायरेक्ट इस तरीके से मिट्टी लेके बीज को ग्रो करते हैं, बीज अच्छा से अंकुरित नहीं हो पाती है। इसलिए मिट्टी अगर बेलरन तरीके से बनाते हैं तो बीज जो है बहुत हेल्दी तरीके से अंकुरित होती है। इस तरह से सॉइल मिक्स बनाने के बाद इसमें आप चाहे 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर 1 चम्मच मिला के इस तरीके से सॉइल मिक्स तैयार कीजिए। या फिर कुछ इस तरह से पुरानी गमले की मिट्टी को अच्छा से धूप में सुखा के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इस मिट्टी में पहले से सैंड कंपोस्ट मिला हुआ होता है, पहले से पौधा ग्रो हो चुका होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी बचा हुआ होता है। इसलिए इस तरह से मिट्टी भी ले सकते हैं। जिस गमले में ग्रो करना होता है, ड्रेनेज होल क्लियर रखिए। ड्रेनेज होल पे पत्थर या फिर इस तरह से ठिकरी वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद मिट्टी को अच्छा से धूप में सुखा के ले सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से मिट्टी में सीड्स ग्रो करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। आप भी चाहे इस तरीके से पुरानी गमले की मिट्टी को अच्छा से धूप में सुखा के ले सकते हैं। पुरानी गमले की मिट्टी को धूप में सुखाने से मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस जैसे बीमारी भी नहीं होती है। इसलिए अच्छा से धूप में सुखा के लेना चाहिए। तो चलिए बीज को ग्रो करते हैं। मिट्टी जितना अच्छा से बेल्डन तरीके से बना हुआ होता है, बीज जो है काफ़ी हेल्दी तरीके से अंकुरित होती है।
इसलिए इसी तरह से आपको मिट्टी बनाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी जब भी तैयार हो जाएगी उसके बाद इस तरह से आपको बीज लेना है। इन बीज को इस तरह से हाथ में लेके मिट्टी के ऊपर अच्छा से सब तरफ से स्प्रिंकल करना है। एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको स्प्रिंकल करना है। अच्छा से मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी आपको बचा के रखना है कुछ इस तरह से, ताकि बीज के ऊपर से मिट्टी को कवर कर पाए। बीज को जब भी इस तरह से स्प्रिंकल करें, मिट्टी से ऊपर से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मिट्टी भी कवर नहीं करना है, सिर्फ आधा इंच जितना आपको कवर करना है। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी से कवर कर लेंगे, बीज बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाएगी, जिसकी वजह से अंकुरित नहीं हो पाएगी। हो सकता है मिट्टी के अंदर पड़े पड़े बीज जो है गल सकती है, इसलिए सिर्फ आधा से 1 इंच मिट्टी से कवर करना है। क्योंकि मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी तो बीज जो है बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से आपको पानी डाल देना है। बीज को इस तरीके से ग्रो करने के बाद आगे आपको पानी का ज़रूर ध्यान रखना है। मिट्टी में बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए, ना कि मिट्टी सूखना भी चाहिए, सिर्फ मिट्टी में नमी होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो बीज जो है गल सकती है। अगर एक बार बीज अंकुरित होती है उसके बाद अगर मिट्टी सूख जाती है, पानी नहीं मिलेगी, जो बीज अंकुरित हो चुका होता है दोबारा वो पौधा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको मिट्टी में सिर्फ नमी रखना है। यहाँ पे बीज जब तक अंकुरित नहीं हो जाती है, जब तक पौधा दिखाई नहीं देती है, तब तक इसे सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। तो चलिए आगे देखते हैं, आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ दिन की बाद की रिजल्ट दिखा रही हूँ। बीज को ग्रो करते हुए 12 दिन हुआ है। 12 दिन के अंदर कुछ पौधा अभी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ बीज जो है अंकुरित होना बाकी है। जो भी पौधा ग्रोथ हो रही है काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद जो बीज अंकुरित हो रही है वो भी ग्रोथ हो जाएगी। जैसे कि फ्रेंड, आप अगर ये जानना चाहते हैं मिर्ची जैसे पौधों को बीज से कब ग्रो करना चाहिए, किस मौसम में ग्रो करना चाहिए, जैसे कि फरवरी मार्च मंथ से लेके अक्टूबर मंथ तक इन पौधों को बीज से इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इस मौसम में पौधा ग्रोथ पर होता है, बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो हो जाती है। अगर रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा लगातार बारिश होती है उस समय में थोड़े समय के लिए ना करें, उसके बाद फिर कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, पौधों को और थोड़ा सा ग्रोथ होने देते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर कुछ दिन की बाद के रिजल्ट में दिखा रही हूँ। पौधा धीरे धीरे आगे ग्रोथ होने लगी है। कुछ पौधा अभी भी ग्रोथ हो रही है, कुछ पौधा काफ़ी लंबी भी होने लगी है। इस तरह से पौधा जब भी ग्रोथ पे आने लगे, यहाँ पे धूप का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधों को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। अगर इन पौधों को छायादार जगह में रखते हैं, मिट्टी में थोड़ा सा भी ओवर वाटरिंग होती है तो ओवर वाटरिंग की वजह से पौधा गल सकती है, मर सकती है, क्योंकि पौधा अभी बहुत छोटा है। इसलिए यहाँ पे धूप में पौधों को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी में नमी होना चाहिए लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो चलिए पौधों को और थोड़ा सा ग्रोथ होने देते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। फिर कुछ दिन की बाद के रिजल्ट में दिखा रही हूँ। पौधों को बीज से ग्रो करते हुए 1 महीना होने लगी है। पौधा भी कम से कम 6 से 7 इंच हो चुकी है। पौधा जब इस तरह से ग्रोथ हो जाती है, 6 से 7 इंच हो जाती है, पौधों को यहाँ पे रिपोर्टिंग कर लेना चाहिए। जैसे कि इन पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए दोबारा अच्छा से आपको सॉइल मिक्स बनाना होगा, चाहे गमले में ग्रो करे या फिर ग्रो बैग्स में ग्रो करे। अगर मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में कंपोस्ट डालते हैं, अच्छा से बेल्डन तरीके से सॉइल मिक्स बनाते हैं, आगे पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। जैसे कि 8 से 10 इंच की गमले के हिसाब से हर एक गमले में 1 या 2 पौधा ही होना चाहिए। आगे पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। तो चलिए इनमें से कुछ पौधों को मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, मिट्टी के अंदर किस तरीके से जड़ें जो है ग्रोथ हो रही है। अगर आप भी इस तरह से बिल्कुल फ्री में इन पौधों को तैयार करना चाहते हैं, इस तरह से अच्छी रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे पहले अच्छी तरीके से सॉइल मिक्स बनाना, पौधों को सही समय में ग्रो करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं, आप भी इस तरह से अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, मिट्टी के अंदर कितना हेल्दी तरीके से पौधे की जड़ें जो है ग्रोथ हो रही है। जैसे कि फ्रेंड आगे विंटर सीजन है, विंटर से पहले इन पौधों को इस तरह से तैयारी कर लेते हैं तो विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्ट ले सकते हैं। मैं इसी तरह से इन पौधों को तैयारी करती हूँ। आगे पौधों को मैं अच्छा से खाद फर्टिलाइज भी करती हूँ। उसके अलावा फ्रेंड, पौधा जब भी इस तरह से छोटा होता है, पौधों को जब भी रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद पौधों को 1-2 बार पिंच भी करना चाहिए।
जिसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है, पौधों में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है। पौधों में जितना ज़्यादा ब्रांचेस होती है उतना ही फ्रूटिंग होती है। तो इसी तरह से मिर्ची जैसे पौधों को बिल्कुल फ्री में आप अपने घर पे जितना चाहे उतना पौधा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।